प्रिय विद्यार्थियों के पार्ट थर्ड सांख्य दर्शन में पिछले वीडियो में प्रमाण विचार के अपन ने चर्चा की थी। 3 प्रमाण के संदर्भ में चर्चा की थी। प्रत्येक से अनुमान और शब्द प्रमाण, इन तीनों प्रमाणों के द्वारा समस्त परिणाम की सिद्धि की चर्चा की। सांख्य दर्शन में आगे जो है इस वीडियो में जो हम कारणता सिद्धांत की चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय दर्शन कारणता सिद्धांत की चर्चा करता है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर चार्वाक दर्शन कारणता सिद्धांत के स्थान पर स्वभाववाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो अधिकांश दर्शन कारणता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि जगत में जो भी घटना होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती है। इसका तात्पर्य कि जगत में जो घटना होती है उसका कोई न कोई कारण अवश्य है। बिना कारण के जगत में कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है कि जगत सकारण है, न कि अकारण। जगत में कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण है। जगत यदि एक कार्य है तो जगत का भी कोई न कोई कारण अवश्य है। और जगत के कारण के रूप में माना जाता है कि ईश्वर जगत का कारण है। तो यहाँ पर चूंकि हम ईश्वर की चर्चा तो नहीं करेंगे, क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। इस सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी दर्शन है और वो सृष्टि की या जगत की उत्पत्ति का मूल कारण ईश्वर को नहीं ठहराकर प्रकृति या पुरुष को ईश्वर के जड़ जगत की उत्पत्ति का कारण मानता है। तो यहाँ पर जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का जगत में कोई न कोई कारण अनिवार्य देखने को मिलता है। कारणों की श्रृंखला के रूप में सामान्य रूप से हम देखते हैं कि 4 प्रकार के कारण माने जाते हैं। एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है, एक स्वरूप कारण है, एक लक्ष्य कारण, जो अरस्तु के दर्शन में भी हमें देखने को मिलता है। न्याय दर्शन की बात हम करें तो निमित्त कारण है, उपादान कारण है, समवायी कारण है, ये कारण के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो दर्शन के अंतर्गत कारणता के सिद्धांत को किसी न किसी रूप में अवश्य स्वीकार किया जाता है और प्रत्येक दार्शनिक कारणता के सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार करता है। यह कारणता से तात्पर्य किसी वस्तु की उत्पत्ति से है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो वो कैसे होती है, उसके संदर्भ में कारणता के सिद्धांत को हम देखेंगे कि उसका कारण क्या है। क्या उसका कारण कार्य में पहले से विद्यमान था या कार्य में पहले से विद्यमान नहीं था। ये 2 बातें मूल रूप से हम दर्शन के अंतर्गत देखेंगे कि कुछ दार्शनिक कहेंगे कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान रहता है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि नहीं, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं होता, वरन एक नवीन अभिव्यक्ति होती है। तो दोनों मतों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि कारण और कार्य, अर्थात कार्य है तो उसका कारण अवश्य होगा। प्रश्न ये है कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान था या नई उत्पत्ति है, इसके संदर्भ में हमें देखने को मिले। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत 4 प्रकार के कारणता के संबंध में प्रमुख रूप से मत प्रचलित है। पहला जो मत देखने को मिलता है वो असत्य से सत्य की उत्पत्ति का मत, असत्य से सत्य की उत्पत्ति का मत। दूसरा जो मत है सत्य से असत्य की उत्पत्ति का मत। तीसरा मत है एक सत्य विवर्त है और चौथा मत है सत्य से सत्य की उत्पत्ति का मत। कारणता को लेकर भारतीय दर्शन में 4 मत प्रमुख रूप से प्रचलित है। और पहला जो मत है वो असत से सत्य, ये मत किसका है? बौद्ध दार्शनिकों का। दूसरा सत्य से असत का मत, सत्य से असत का मत न्याय वैशेषिकों का है। एक सत्य विवर्त शंकराचार्य का है और सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, यह मत किसका है? सांख्य दर्शन, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मूल चीज आपको देखनी पड़ेगी, सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है। सत्य और असत्य की चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं, जो तत्व मीमांसा का विषय। भारतीय दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तत्व मीमांसा को समझना जरूरी है और तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य और असत्य की चर्चा हम अवश्य करेंगे। तो सत्य क्या होता है? सत्य उसे कहा जाता है जो नित्य होता है, शाश्वत होता है, अपरिवर्तनशील होता है, अपरिणामी होता है, देश और काल से परे होता है, निरपेक्ष होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सत्य। जो इसका विपरीत है, जो अनित्य है, जो क्षणिक है, जो परिवर्तनशील है, जो परिणामी है, जो देश और काल में रहता है, उसको क्या कहेंगे? असत्य। एक अपरिवर्तनशील है वो तो सत्य है, जो परिवर्तनशील है वो सत्य।
असत के रूप में जाना जाता है। तो परिवर्तनशील जो है वो तो असत है और अपरिवर्तनशील सत के रूप में जाना जाता है। तो असत और सत के संदर्भ में कि यहाँ जो है बौद्ध दार्शनिक कह रहे हैं कि कारण क्या है हमारा असत है और कार्य क्या है सत। दूसरा मत कह रहा है कि कारण तो हमारा सत है, जो न्याय वैशेषिक कहना चाह रहे हैं कि कारण तो हमारा सत है लेकिन उसके द्वारा जो कार्य उत्पन्न होता है वो असत के रूप में जाना जाता है। एक कह रहा है कि एक सत विवर्त की सत्य तो एक ही है, कार्य और कारण में परिवर्तित होता ही नहीं, वो तो विवर्त है, वो तो आभास है, प्रतीति हो रही है कि कारण से कार्य बदल गया, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये तो आभास का रूप माना जाता है। तो शंकराचार्य का जो है सिद्धांत जो है विवर्तवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो शंकराचार्य का कारणता का सिद्धांत है। और अंतिम जो मत है जो सांख्य दर्शन का वो कह रहा है कि कारण भी सत्य और कार्य भी सत्य है। कारण की सत्ता जो है वो भी सत्य के रूप में जानी जाती है और उसके द्वारा जो कार्य उत्पन्न होता है वो भी कैसा माना गया, सत्य माना जाता है। तो सबसे पहले हम जो है असत से सत्य की बात करेंगे। आप लोग जो है भारतीय दर्शन पढ़े होंगे तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम इस बात को जानते हैं कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और क्षणिकवाद के सिद्धांत के अंतर्गत बतलाने का प्रयास किया कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व एक क्षण के लिए रहता है, उसके बाद में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्षणभंगुर का जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे नदी में जल बह रहा है तो एक क्षण के लिए हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसके बाद वो जल क्या होगा, आगे बह जाएगा। तो जगत की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व जो है एक क्षण के लिए रहता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य के संदर्भ में देख लें या वस्तु के संदर्भ में देख लें, कोई भी जगत की ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें नित्यता बनी रहती है। एक समय में वो जो है एक रहती है, दूसरे ही क्षण में जो है बदल जाती है। जैसे आप दीपशिखा का उदाहरण देखोगे कि लो जो है मोमबत्ती की लो जलती है, प्रत्येक क्षण में अलग लो जलती है, एक लो समाप्त हो जाती है और दूसरी लो को उत्पन्न कर देती है, क्रम निरंतर रूप से चलता रहता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में हम देखें कि जब कोई वस्तु एक क्षण के ही लिए रहती है तो फिर वो कार्य को उत्पन्न कैसे करेगी। कारण जो है कार्य में बदलेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, अधिक समय तक उसका ठहराव होना जरूरी है। यदि वो सत्य नहीं है तो फिर उत्पत्ति कैसे करेगी, वो जो है सत क्या कहलाएगी, सत का तात्पर्य क्या होगा। तो बौद्ध दर्शन में का एक आर्गुमेंट दिया गया है जो है सत की परिभाषा के रूप में जाना जाता है कि अर्थ क्रियाकारित्व सत लक्षणम, अर्थ क्रियाकारित्व सत लक्षणम। इसका तात्पर्य क्या है कि जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उसे ही हम सत कहते हैं। सत का तात्पर्य क्या है, या कोई नित्यता से नहीं लिया गया, सत का तात्पर्य किससे लिया गया है, जिसमें कार्योत्पादन की क्षमता होती है। कार्योत्पादन को करने की क्षमता यदि है तो हम उसको क्या कहेंगे, सत या नित्यता से सत का तात्पर्य नहीं लिया गया। तो बौद्ध दर्शन में कार्योत्पादन की शक्ति से तात्पर्य सत के रूप में माना जाएगा, क्योंकि वहाँ तो कोई वस्तु नित्य है ही नहीं, वहाँ तो कोई वस्तु शाश्वत है ही नहीं, वहाँ तो प्रत्येक वस्तु जो है प्रतिक्षण जो है परिवर्तनशील जो हमें दिखलाई पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में असत से सत्य की उत्पत्ति हो रही है। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि बीज जो है बोरे में भरा हुआ, बीज जो है बोरे में भरा हुआ है या फर्श पर पड़ा हुआ है, जहाँ अंधेरे कमरे में हम रखते हैं, जहाँ न तो हवा आ रही है न प्रकाश आ रहा है, तो उसमें कार्योत्पादन की क्षमता नहीं है। कार्योत्पादन की क्षमता नहीं है तो क्या होगा, असत होगा। जब उस बीज को हम जो है जमीन में बो देंगे, जहाँ हवा भी मिलेगी पानी भी मिलेगा, तो बीज से जब अंकुर निकलेगा तो बीज क्या था, हमारा असत था। बीज जो था असत था, लेकिन अंकुर जो निकल कर आया गया है वो क्या है, सत है। क्योंकि अंकुर में प्रतिक्षण जो है कार्योत्पादन की क्षमता देखने को मिलती है। बीज से क्या बन गया, बीज से क्या हुआ, अंकुर हो गया, अंकुर से क्या हो जाएगा, पौधा बन जाएगा, पौधे से पेड़ बन जाएगा, पेड़ पर फल आ जाएंगे, फिर बीज बन जाएगा। अर्थात प्रत्येक क्षण जो है उसमें कार्य उत्पादन की क्षमता देखने को मिल रही है। तो यहाँ जो है अर्थ क्रियाकारित्व का तात्पर्य ये है कि जिसमें कार्य उत्पादन की क्षमता होती है उसे ही हम जो है सत के रूप में जानते हैं। तो असत से सत की उत्पत्ति बौद्ध दार्शनिक मानते हैं कि कारण तो असत है, बीज रूप जो है वो तो असत है, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य उत्पन्न हो रहा है वो सत का रूप माना जाता है, क्योंकि उसमें कार्य उत्पादन की शक्ति है।
जो उदाहरण मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि किस प्रकार से अंकुर जो है पौधे के रूप में परिवर्तित होता है, पौधा जो पेड़ में हो जाता है वो फल में, फूल में, फल में, बीज के रूप में चलता रहता है, निरंतर क्रम से चलता है। तो ये ऐसा सत की उत्पत्ति के रूप में हम देखेंगे। सेकंड जो है न्याय वैशेषिक जो कहना चाह रहे हैं, न्याय वैशेषिक जो है असत्कार्यवाद का मत है, क्योंकि दो ही मत जो है भारतीय दर्शन में मूल रूप से देखने को मिलता है, एक तो असत्कार्यवाद और एक सत्कार्यवाद। तो बौद्ध दर्शन हुआ, न्याय वैशेषिक हुए, ये तो असत्कार्यवादी है, और दूसरा जो है सत्कार्यवादी का जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे सांख्य दर्शन में देखेंगे, एक जो है विवर्तवाद का दर्शन। दूसरा मत कह रहा है सत्य से असत की उत्पत्ति। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है न्याय वैशेषिकों का जो मत है वो क्या कह रहा है कि कारण तो हमारा असत है, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य उत्पन्न हो रहा है वो कार्य कैसा है, असत का रूप माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि कारण जड़ जगत की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, परमाणुओं के द्वारा होती है। जड़ जगत की जो उत्पत्ति का कारण माना गया है वो क्या माने गए हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, चार परमाणुओं के द्वारा। न्याय दर्शन जो है चार परमाणुओं के द्वारा जड़ जगत की उत्पत्ति की बात करता है। आकाश की सत्ता को ये जो है जड़ जगत की उत्पत्ति में स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि आकाश की सत्ता का ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा होता है। तो यह जो चार परमाणुओं के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि जड़ जगत की जो उत्पत्ति हो रही है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, इन परमाणुओं के द्वारा हो रही है, जिनका ज्ञान हमें परसेप्शन के द्वारा हो रहा है। तो ये परमाणु जो है, परमाणु हमारे कैसे होते हैं, नित्य होते हैं, शाश्वत होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, और इनके द्वारा जो जगत उत्पन्न होता है वो कैसा है, परिवर्तनशील है, अनित्य है, क्षणिक है, नाशवान माना जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि कार्य जो उत्पन्न हो रहा है वो तो असत का रूप है, परंतु उनका कारण जो है वो नित्य रूप में माना गया, शाश्वत माना गया, सत्य माना गया। तो न्याय वैशेषिकों का कहना है कि कारण जो है वो तो सत्य है, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य उत्पन्न होता है वो असत का रूप होता है। तीसरा मत जो कह रहा है एक सत विवर्त है, जो शंकराचार्य है, जो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक है, उनका कहना है कि कारण से कार्य बनता ही नहीं। कारण से कार्य का जो है हमें आभास होता है, वास्तव में तो वो कार्य बनता ही नहीं। हमें प्रतीति हो रही है, जैसे आप देख रहे हो कि कोई रस्सी पड़ी हुई है और दूर से हम जो है कह रहे हैं कि वो सांप है, तो ये क्या हो रहा है, हमें तो आभास हो रहा है, वास्तव में ये परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो ये जो हमें आभास हो रहा है कि जो है ये जड़ जगत की उत्पत्ति जो है ब्रह्म के द्वारा हो गई, या आत्मा की उत्पत्ति हो गई, या जो अन्य चीज़ों की उत्पत्ति हो गई, तो ये कारण से जो कार्य बन रहा है ये आभास का रूप है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि जादूगर जो है अपनी जादू की निपुणता या कला के द्वारा एक ही वस्तु से अनेक वस्तुओं की प्रतीति करा देता है। एक वस्तु से अनेक वस्तुओं की प्रतीति करा रहा है, क्या वास्तव में वो एक वस्तु अनेक वस्तुओं में परिवर्तित हो गई? ऐसा तो नहीं है। तो वहां पर कह रहा है कि आभास तो हो रहा है, प्रतीति तो हो रही है, लेकिन वास्तव में परिवर्तन होता ही नहीं है। इसलिए कहा गया है कि सत्य क्या है, सत्य तो एक ही है, और उसी का ये जड़ जगत जो है हमें आभास के रूप में देखने को मिलता है। एक प्रमुख जो है आर्गुमेंट जो शंकराचार्य के दर्शन में देखने को हमें मिलता है इसके संदर्भ में कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापार। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापार, की ब्रह्म ही सत्य है, ये जो जगत दिखलाई दे रहा है ये तो मिथ्या है, ये तो आभास का रूप है। जगत जो है हमारा वो तो आभास का रूप है, ये तो मिथ्या रूप है। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जीवो ब्रह्मेव नापार, कि जीव और ब्रह्म में भिन्नता नहीं है, वो तो एक ही है। हम अज्ञान के कारण जीव और ब्रह्म को अलग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जो है ये माना जाता है कि कारण और कार्य एक ही है, कारण से कार्य बनता है, इसका हमें आभास होता है, वास्तव में कारण से कार्य बनता ही नहीं। चौथा मत कह रहा है कि सत से सत की उत्पत्ति होती है, ये सांख्य दर्शन का मत। और सांख्य दर्शन ये कहता है कि कारण भी सत होता है और उसके द्वारा जो कार्य उत्पन्न होता है वो भी सत होता है। अर्थात जो परिवर्तन हो रहा है, कारण से जो कार्य का परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन कैसा होता है, वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है।
कारण से कार्य का जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो वास्तविक परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि दूध से दही का निर्माण हो गया, तो दूध की सत्ता अलग है और दही की सत्ता अलग है। तिल से तेल का निर्माण हो गया, तो तेल जो है कार्य है और तिल जो है क्या है, कारण है। तो दोनों की सत्ता ही क्या है, सत के रूप में है। कारण भी सत है और कार्य भी सत माना जाता है। तो ये जो चौथा मत है, जो सांख्य दर्शन का मत है, जो सत्कार्यवाद के रूप में माना जाता है, जो ये बतलाने का प्रयास करता है कि सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है। तो यहाँ न्याय वैशेषिकों और सांख्य दर्शन में आपस में मतभेद देखने को मिलेगा। ये कह रहा है कि कारण तो सत्य है, कार्य असत्य है, या यूँ कहते हैं कि कारण तो असत्य है परंतु कार्य सत्य है। बौद्धों की बात करें या न्याय वैशेषिकों की बात करें। और दूसरा मत ये कह रहा है कि नहीं, कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है। तो एक दूसरे के विरोधी मत देखने को मिलेगा। एक कह रहा है, न्याय दर्शन कह रहा है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं है। सांख्य दर्शन कह रहा है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान है। हम किसी भी कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते, अर्थात कार्य जो अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में ही विद्यमान है। तो यहाँ पर जो है कारणता को लेकर चार मतों की हमने चर्चा की। एक पहली जो बात की थी, असत से सत्य की उत्पत्ति, बौद्ध मत कारण असत कार्य सत्य। दूसरा, कारण तो सत्य है परंतु उनके द्वारा जो कार्य उत्पन्न हो रहा है वो असत्य है, न्याय वैशेषिक कहना चाह रहे हैं। शंकराचार्य का मानना है कि कारण जो है वो ही सत्य है, कार्य तो उसका आभास मात्र है। और ये कह रहा है, सांख्य दर्शन ये कहने का प्रयास करता है कि कारण भी सत्य है और उसके द्वारा जो कार्य बनता है वो भी वास्तविक परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है, इसलिए वो भी सत्य के रूप में देखने को मिलेगा। तो अगले वीडियो के अंतर्गत अपन जो है सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद की तुलना करेंगे कि सत्कार्यवाद क्या कहना चाह रहा है, असत्कार्यवाद क्या कहना चाह रहा है। फिर असत्कार्यवाद की आलोचना सांख्य दर्शन के द्वारा, और फिर सांख्य दर्शन जो है उसकी आलोचना करने के बाद में सत्कार्यवाद का प्रतिपादन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए वो अपने आर्गुमेंट देगा, जिसको हम सांख्य कारिका की कारिका में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है इस सत्कार्यवाद का जो वीडियो 3-4 चरणों में जो बनेगा आप लोग नियमित देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने, आप उसके आधार पर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को जो है शेयर करें ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो सके। और जो विद्यार्थी जो अभी तक भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें ताकि इन वीडियो का लाभ उठा सके। ताकि क्योंकि जब तक जो आप लोगों की पढ़ाई क्लासरूम टीचिंग नहीं होगी तो आप लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेज जो अटेंड करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है नियमित रूप से इनका देखकर जो अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद।